महाभारत की अनकही कथा, युधिष्ठिर की अज्ञात यात्रा। महाभारत के महाकाव्य में बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन एक विशेष कथा युधिष्ठिर की अज्ञात यात्रा की है, जिसे शायद ही किसी ने सुना हो। ये कहानी युधिष्ठिर की अंतर्दृष्टि और सच्चाई के प्रति उनके अडिग विश्वास की है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और कौरवों का नाश हो गया, तो पांडवों को विजय की प्राप्ति हुई। लेकिन युद्ध की जीत के बावजूद युधिष्ठिर की आत्मा शांति की खोज में व्यस्त थी। उन्हें अपने किए गए कर्मों पर पछतावा था और वे सच्चे ज्ञान की खोज में लगे हुए थे। युधिष्ठिर ने सोचा कि केवल एक महान गुरु ही उन्हें सच्चा मार्ग दिखा सकता है। एक दिन युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि वे हिमालय की ओर यात्रा करेंगे, जहां वे ऋषियों और साधुओं से सच्चाई की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वे अकेले ही यात्रा पर निकल पड़े, अपने भाइयों और पत्नियों को शांति की स्थिति में छोड़कर। यात्रा के दौरान युधिष्ठिर ने कठिनाई का सामना किया, बर्फीली हवाएं, ठंडी रातें और ऊंचाई पर चढ़ाई की कठिनाइयां। लेकिन वे हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस से करते गए। एक दिन जब वे एक गुफा में विश्राम कर रहे थे, उन्हें एक वृद्ध ऋषि मिले। ये ऋषि उनके सामने एक तपस्वी के रूप में प्रकट हुए, जिनका शरीर वृद्ध और थका हुआ था, लेकिन आंखों में एक दिव्य चमक थी। ऋषि ने युधिष्ठिर को देखा और कहा, मुझे लगता है कि आप सत्य की खोज में हैं। लेकिन सत्य केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आपके अंदर भी है। युधिष्ठिर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, मैंने बहुत कुछ देखा और सुना है, लेकिन सच्चा सत्य क्या है? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य वह है जो आपके दिल की गहराइयों से आता है, न कि बाहरी अनुभवों से। सच्चा ज्ञान तब प्राप्त होता है जब आप अपनी आंतरिक यात्रा को समझते हैं और अपने कर्मों का मूल्य समझते हैं। ऋषि की बातें सुनकर युधिष्ठिर को एहसास हुआ कि वे अब भी बाहरी खोज में थे, जबकि सच्ची यात्रा तो उनके अंदर ही थी। उन्होंने समझा कि सच्चा ज्ञान और शांति केवल आत्मनिरीक्षण और ईमानदारी से ही प्राप्त की जा सकती है। युधिष्ठिर ने ऋषि को धन्यवाद कहा और उनकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। वे अपने गृह लौटे और उन्होंने सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने का वचन लिया। उनका जीवन अब केवल बाहरी विजय के बजाय आंतरिक शांति और सत्य की खोज का प्रतीक बन गया। ये कहानी युधिष्ठिर की अज्ञात यात्रा की है, जो हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और शांति केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक यात्रा में ही मिलती है।